नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ऐसी भाभी सबको मिले। माँ जी, दीदी का घर तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी श्रुति दी इतने इतने दिनों में क्यों आती हैं? प्रीति ने अपनी सास कौशल्या जी से पूछा। दरअसल प्रीति की शादी को 8 महीने होने को आए थे। उसकी नंद श्रुति, जो पास में 8-10 मकान छोड़कर ही रहती थी, सिर्फ 2 बार ही आई थी। एक बार राखी पर और एक बार जब उसके ससुर जी की तबीयत खराब हुई थी, तब उनसे मिलने। बस बेटा, ऐसे ही नहीं आती। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कौशल्या जी ने प्रीति से पूछा। नहीं माँ जी, ऐसे ही। वह दीदी इतना पास होते हुए भी नहीं आती तो थोड़ा मुझे अजीब लगा, इसीलिए पूछ लिया, प्रीति ने जोर डालते हुए कहा। बस बेटा, पहले तो वह भी महीने में 1-2 बार चक्कर लगा ही लेती थी, लेकिन अब तो मेरी बेटी इस घर का रास्ता ही भूल गई है। पर बेटा, वह भी सही है। क्या फायदा ऐसी जगह आकर जहां उसे मान सम्मान मिलने की बजाय 4 बातें सुना दी जाएं। आंखों में आंसू भरते हुए कौशल्या जी बोली। क्यों माँ जी, क्या मीनाक्षी भाभी दीदी को मान सम्मान नहीं देती? प्रीति ने अपनी सास से पूछा, क्योंकि अपनी जेठानी के व्यवहार से प्रीति इतना तो उन्हें जान ही गई थी। बस बेटा, मीनाक्षी जो करती है सही करती है। तुम किसी से कुछ मत कहो, जो है जैसा है सब सही है। कौशल्या जी ने अपने मन की पीड़ा दबाते हुए प्रीति से कहा, क्योंकि कौशल्या जी नहीं चाहती थी कि घर में किसी तरह का कोई कलेश हो। प्रीति जानना चाहती थी कि क्या कारण है। इसीलिए प्रीति ने श्रुति को फोन किया और कहा, दीदी आज शाम को आप घर पर आ जाओ, मेरा मन कर रहा है गुड़िया से मिलने का। नहीं भाभी, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी तो मुझे बहुत काम है। यह कहकर श्रुति ने मना कर दिया। प्रीति समझ गई, कोई तो बात है, वरना कोई लड़की मायके से बुलावा आए और वह बिना बात के आने को मना करे, वह भी इतना पास होते हुए। उसे कुछ तो गड़बड़ लगी। फिर उसे कौशल्या जी का रोता हुआ चेहरा भी याद आया। प्रीति ने मन ही मन सोचा, माँ जी तो सही से कुछ बताएंगी नहीं और दीदी ने आने के लिए मना कर दिया है। ऐसा करती हूँ, शाम को अमित जी से ही पूछती हूँ। शाम के खाने के बाद जब प्रीति को अमित से बात करने का समय मिला, तब उसने अमित जी से पूछा, अमित जी एक बात बताओ, ऐसा क्या हुआ है जो श्रुति दी अपने मायके नहीं आना चाहती? मैंने उन्हें फोन भी किया, उन्होंने मना कर दिया। प्रीति, श्रुति नहीं आएगी, वह सिर्फ तीज त्योहार पर ही आती है, वह भी तब जब जरूरी हो, वरना नहीं, अमित जी ने प्रीति को बताया। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ है? प्रीति ने जोर देकर अमित जी से पूछा। प्रीति के बार बार जोर देने पर अमित जी को बताना पड़ा। प्रीति, दरअसल बात यह है, जब से मीनाक्षी भाभी आई हैं, तब से श्रुति ने आना कम कर दिया है, क्योंकि जब भी श्रुति आती तभी भाभी कोई ना कोई कलेश जरूर करती। ना तो उनके लिए अच्छा खाना बनाती और ना ही उनके लिए सही से नाश्ता बनाती। बस चाय बिस्कुट पटक कर चली जाती, तब तक सोती रहती, कमरे से बाहर नहीं निकलती। ऊपर से माँ को कहती कि खुद की बेटी को तो रोज रोज बुला लेती हो, बहू को जाने नहीं देती। माँ जी, मुझे तो मायके जाने के लिए मना नहीं करती, तो फिर भाभी ने ऐसा क्यों कहा कि बहू को जाने नहीं देती? प्रीति ने अमित जी से पूछा। अरे भाभी के मायके वाले खुद ही उन्हें कम बुलाते हैं, माँ जबरदस्ती थोड़ी भेजेगी। यह सब तो भाभी के ताने थे श्रुति के लिए, बस इन्हीं सब वजह से श्रुति नहीं आती। चलो अब सो जाओ। यह कहकर अमित जी भी सो गए, लेकिन प्रीति आगे उसे क्या करना है यह सोचने लगी। 2 दिन बाद प्रीति ने जिद करके श्रुति को बुला लिया। उसने श्रुति के लिए सब कुछ बहुत अच्छे से किया। कौशल्या जी और श्रुति को एक साथ नाश्ता दिया। श्रुति को बहुत दिनों बाद मायके में अच्छा लग रहा था। श्रुति की इतनी खातिरदारी होते देख कौशल्या जी की आंखें भर आई। लेकिन उनकी बड़ी बहू मीनाक्षी की भौहें सिकुड़ गई। उसने कहा तो कुछ नहीं। प्रीति ने श्रुति को जिद करके 1-2 दिन के लिए रोक लिया। दीदी प्लीज रुक जाओ ना, देखो बच्चे भी कितने खुश हैं। जेठानी के बच्चे और नंद की बेटी को देखते हुए प्रीति ने कहा। जैसे ही मीनाक्षी को यह पता लगा कि श्रुति आज फिर यहीं रुकेगी, तो उसने बोलना शुरू कर दिया।
ससुराल से आकर यहाँ पड़ जाती है, कामचोर कही की। बाप और भाइयों के माल पर ऐश करने आ जाती है। मीनाक्षी के मुंह से यह शब्द सुनकर प्रीति, जो वहीं किचन में उनके साथ काम कर रही थी, उसने कहा, भाभी आपको दीदी से क्या परेशानी है? वह तो आपको कुछ कहती भी नहीं, सबके साथ इतने प्यार से रहती हैं, फिर आप उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? अरे इसका व्यवहार तूने देखा नहीं, कैसी महारानी सी बनी बैठी है। जब से आई है इनकी इसी आदत के कारण तो मेरा इन्हें बुलाने का मन नहीं करता। ऊपर से माँ जी के ऑर्डर, बेटी आई है, यह बनाओ वह बनाओ, खुद तो दोनों बैठी हुई बातें करती रहती हैं। गुस्से में मीनाक्षी ने कहा, तो भाभी क्या हुआ, अगर वह बैठी हुई बात कर रही हैं करने दो, काम तो हम दोनों ने मिलकर ही करना है। भाभी बेटियां मायके में बसने थोड़े ही आती हैं, थोड़ा चहकने, घर को महकाने ही तो आती हैं। देखो माँ जी कितनी खुश हैं दीदी के आने से। अपनी जेठानी को समझाते हुए कहा, मायके तो हम भी जाते हैं, हम तो अपनी माँ के साथ बराबर काम करते हैं, इनकी तरह थोड़ा ना बैठे रहते हैं। मीनाक्षी ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। मीनाक्षी के मायके में उसकी भाभी नहीं थी, तो जब भी वह मायके जाती उसे ना चाहते हुए भी अपनी माँ का हाथ बटाना पड़ता, और यहाँ तो श्रुति को आराम से माँ से गप्पे लड़ाते देखती, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता। भाभी आपकी भाभी नहीं है, इसीलिए आप अपनी माँ की हेल्प करते हो सकता है जब आप और मैं नहीं थे दीदी भी माँ जी की हेल्प करती हों। देखो मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। सलाद और चाकू उठाकर कमरे में ले जाते हुए प्रीति ने कहा, दीदी आप बैठे बैठे ये सलाद काट दीजिए, मैं और भाभी जरा कुछ काम कर रहे हैं। श्रुति को चाकू देते हुए प्रीति ने कहा। हाँ प्रीति मैं काट दूंगी, और हाँ जब तुम लोग पूरियां बनाओ तो मुझे आवाज लगा देना, तीनों मिलकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगी। श्रुति ने कहा। ठीक है दीदी। यह कहकर प्रीति किचन में चली गई। देखा भाभी, एकदम से हाथ से ले लिया ना सलाद और चाकू। दीदी ने जरा भी ना नुकुर नहीं किया। भाभी अगर आप दीदी और माँ जी से किसी काम को करने को नहीं कहेंगी तो उन्हें क्या आकाशवाणी होगी कि कौन सा काम बाकी है? प्रीति ने मीनाक्षी को समझाने की कोशिश की। हाँ प्रीति, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। पहले भी जब मैं किचन में काम करती थी तो दीदी किचन में आती थी काम के लिए, लेकिन मैं ही उन्हें मना कर देती थी, यह सोचकर कि माँ जी को बुरा ना लग जाए। गुस्से में माँ जी को कुछ करने ही नहीं देती थी, खुद ही पूरे काम में लगी रहती, जिससे मुझे बहुत थकान हो जाती और मैं बिना मतलब के गुस्सा करती। सच में प्रीति, तूने मुझे सही से सब समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी गलती याद करते हुए मीनाक्षी ने कहा। चलो भाभी, मेरी मेहनत सफल हुई, अच्छा हुआ। खुश होते हुए प्रीति बोली। अब मैं हर त्योहार पर श्रुति को तुमसे पहले बुला लूंगी। मीनाक्षी खुश होकर बोली। भाभी मैं आपके न्योता देने से पहले ही आ जाऊंगी। श्रुति ने दोनों की बात सुनते हुए कहा। दीदी मुझे माफ कर दो, इतने सालों तक मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। गलती पर शर्मिंदा होते हुए मीनाक्षी ने श्रुति से माफी मांगी। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगो, मुझे मेरा मायका वापस मिल गया, उसके लिए तुम दोनों को धन्यवाद। भगवान करे सबको ऐसी भाभियां मिले। थोड़ी देर में रसोई में से तीनों के खिलखिलाने की आवाज सुनकर कौशल्या जी रसोई की तरफ आईं और तीनों को एक साथ हंसता देख मन ही मन प्रीति को धन्यवाद बोला, क्योंकि वह समझ गई थी कि यह प्रीति का ही कमाल है। छोटी बहू की समझदारी से श्रुति को उसका खोया हुआ मायका वापस मिल गया। ऐसी समझदारी हम सबको दिखानी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, क्या प्रीति ने सही किया? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।